ये आम है हमारा और ये लीची का है। एक्चुअली में ये ऊपर रखे थे, इनके पत्ते जो सूखने लगे थे इसलिए मैंने इसको भी नीचे रख दिया। तो ये लीची, ये आम, बाकी फाइकस है, ये कुछ प्रेमना के हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मेरे ग्रीन हाउस के अंदर के सैर कराता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो डेलिया थे हमारे, वो एक्चुअली उनके टूटने लग रहे हैं। उसका कारण ये कि इन पे जो फ्लोरिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। साथ में जब यहाँ से बच्चे जब गुजरते हैं तो वो क्या इस तरह से करते हैं, इनके जो स्टेम है बहुत ही नाजुक होती है। तो जैसे ही स्टेम पे थोड़ा सा कोई बच्चा अगर इसको खींच देता है तो टूट जाता है, देखिए इस तरह से। दूसरा अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए जो वाटरिंग करने से क्या है, वेट ज़्यादा है, वाटरिंग करने से प्लांट जो है साइड में हो जाता है। तो इसको हमें बांधना होगा। तो मैं वीडियो फिनिश करता हूँ और उसके बाद मैं इसको बांध दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं। एक्चुअली मैंने सारे प्लांट जो ऊपर रखे थे वो सारे नीचे रख दिए हैं। उसका कारण ये है कि गर्मी बहुत तेज़ हो गई है यहाँ पे। क्या है, गर्मी इतनी तेज़ है, अगर मैं इनको बाहर ऊपर रख देता हूँ तो क्या है, इनका जो सोइल है वो जल्दी सूख जाता है। और नीचे रखने से क्या हुआ, इनकी जो रूट्स है वो नीचे मिट्टी में आ जाएगी और वो वहाँ से जो नमी है वो लेती रहेगी। तो उससे क्या प्लांट जो है जल्दी नहीं सूखेगा। और यहाँ पे क्या है, एक बेनिफिट ये है कि सारे प्लांट जब एक जगह रखे होते हैं तो मुझे वाटरिंग करने में थोड़ी सी आसानी होती है। अदरवाइज जब प्लांट दूसरी जगह पे रखे होते हैं तो वहाँ अलग अलग जगह वाटरिंग करनी पड़ती है। और एक जगह रखने से है मैं यहीं पे एक जगह सभी में वाटरिंग कर दूंगा। तो मोस्टली जो प्लांट है वो सारे मैं अंदर ले आया हूँ। कुछ प्लांट्स अभी है जो बाहर है, तो बाद में मैं उनको भी धीरे धीरे यहीं पे शिफ्ट कर दूंगा। तो चलिए कुछ प्लांट जो ऊपर बचे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लांट जो है ये बाहर रखे हुए थे, जैसे कि पीपल का है, ये चाइनीज एल्म जो हमने एयर लेयरिंग करके लगाया था वो है, ये फाइकस का है, वहाँ पे सैसूत है जो कि हमने शीशम के नीचे लगाया हुआ था वो है, ये फाइकस है, ये पॉपुलर का है, ये जो प्लांट है ये चांदनी का है, ये फाइकस टाइगर बार्क है। और आगे वो जो प्लांट रखा है ये शायद आई थिंक ये मेहंदी का प्लांट है। और कोने में जो रखा है वो हमारा पोनीटेल का है। सामने वहाँ पे जो प्लांट रखा है, ये जो प्लांट है ये इमली का है। और यहाँ पे रेड चांदनी है और उसके अंदर एक छोटा सा पोट रखा है, उसमें जो हमारा जेड प्लांट है। तो एक साइड ये हो गया। और इसके बाद अगर नीचे से हम स्टार्ट करें तो चलिए, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो जो कोने में जो प्लांट है, ये जो प्लांट है ये हमारा जो गूगल का है वो है, ये फाइकस है, ये फाइकस है, वो फाइकस टाइगर बार्क है। उसके पीछे जो पोट रखी है, जो पॉलीथीन है, उसके अंदर जो प्रेमना का है, उसके पीछे चाइनीज एल्म है और फिर एक फाइकस है। इसके बाद जो ये प्लांट जो थोड़ा मुरझाया हुआ है, ये जो हमारी कनेर है येलो वो है। ये जो प्लांट है ये किक्कर का है। दोस्तों किक्कर जो है बहुत ही मुश्किल से कामयाब होती है, लेकिन मेरे पास एक दो प्लांट ऐसे हैं जो बच रहे हैं, लास्ट ईयर से, पिछले साल से बचे हुए हैं। और उसके बाद ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ज़मीन में, इसको मुझे बाहर लगाना है। ये खिरनी का प्लांट है। एक्चुअली में इसके ऊपर जो क्या है, जब हम चीकू ले कहते हैं तो चीकू ग्राफ्टिंग की होती है, तो ऊपर का जो ग्राफ्टिंग हिस्सा है वो ख़राब हो गया था। तो इसलिए नर्सरी वाले ने कहा कि ये आप ले जा सकते हैं, तो ये मैं ले आया था। इसको बाहर रखूंगा भी, ये पॉली बैग में ही मिट्टी में दबा हुआ है। ये हमारा गुड़हल का है। उसके पीछे जो इसके पत्ते थोड़े मुरझाए गए हैं, ये काला सिरस है। और दोस्तों एक्चुअली में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं दूर से ही जूम करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए ये जो फाइकस का है ये हमारा गुड़हल का है। उसके बाद ये जो पत्थर पे लगा हुआ है ये फाइकस है। उसके बाद ये अनरबी का है। अनरबी यानी कि जो बाढ़ का पेड़ मैंने बताया था वो है। उसके बाद जो उसके अंदर है वो बेर है। एक्चुअली में क्या है, बेर यहाँ पे एक रास्ते में खड़ी थी तो उसको निकाल के फेंक में था। मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, लग जाती है तो, लेकिन बेर जो है वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाती, तो वो सूख गया। आई थिंक अगर उसका बाग ग्रीन हुआ तो शायद वो कामयाब हो जाए, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट है ये भी फाइकस का है। ये ग्रो कर रहा है दोबारा से, एक बार इसके पत्ते झड़ गए थे तो दोबारा से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे ये भी फाइकस है। इसके पोट के अंदर आई थिंक जो कीड़ी हैं वो लग गई है, चींटियाँ, तो इसका इलाज हमें करना पड़ेगा। और ये गर्मियों में इसलिए लगती है क्योंकि इनको भी जब गर्मी लगती है तो ठंड के लिए पोट की मिट्टी के अंदर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक हमारा फाइकस है जो कि मैंने पत्थर पे लगा रखा है। देखिए इनकी शेप आपको अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि पीछे भी प्लांट रखे हुए हैं, इसलिए। एक ये फाइकस है। इन सब पे मैंने वायरिंग करके इनको तैयार कर रखा है। ये बोनसाई, एक ये प्लांट है फाइकस टाइगर बार्क। और इसके बाद अगर आप ये प्लांट देखेंगे जो कि शायद आपको नहीं दिखेगा, आप देखिए जिसके अंदर पत्थर रखे हुए हैं, ये हमने कुछ दिन पहले जो गुड़हल लगाई थी वो है। अब इसके जो नए लीव्स हैं वो आ रहे हैं। और इसकी इसी पोट के अंदर एक जो ब्लैक पॉलीथीन है उसके अंदर भी एक जो किक्कर है जो केसी है वो है, और ये भी ग्रो कर रहा है अच्छे से। एक ये प्लांट है, इसके जो पत्ते हैं सूख गए लेकिन जो प्लांट है ये ग्रीन है अभी, तो दोबारा से ग्रो करेगा। एक ये येलो कनेर है
उसके बाद पीपल है, उसके पीछे अगर आप जो देख रहे हैं जो मोटी सी कटिंग लगी हुई है वो बरगद की है, और उसके अंदर जो वहाँ पे है वो प्लांट हमारा जो पिलखन का है जिसके सारे पत्ते गिर गए थे और दोबारा से उसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा बुगनविल है, इस पॉट में ये बुगनविल है और इसने ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर दी है, देखिए इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये जो है ये हमारा फाइकस है जो हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था। ये भी आपको शायद अच्छे से इसकी शेप नहीं दिखेगी, आप देखिए ये, और ये जो है ये भी पिलखन है। उसके बाद वहाँ पे एक आगे पिलखन है, और जो ये जिस पे अभी तक कोई लीफ नहीं है वो हमारा पीपल है। उसके बाद एक वो रबड़ प्लांट है, रबड़ प्लांट के आगे जो चाइनीज एल्म है वो है। और वहाँ पे देखिए जो ये आपको दिख रहा है ये भी हमारी पिलखन है जिस पे नई पत्ती आ गई। इसका अगर आप थोड़े दिन पहले देखते तो इस पर एक भी पत्ता जो है ग्रीन नहीं था, सारे पत्ते जो साइड में जो प्लांट है ऐसे हो गए थे, लेकिन इसका बाहर ग्रीन था इसलिए मैंने वेट किया। और अब इस पे देखिए जो नए लीव्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। उसके साथ में अगर आप वहाँ पे देखेंगे वो जो प्लांट है उसके भी सारे पत्ते सूख गए हैं। वो प्लांट देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ख़राब हो गया, लेकिन उसके गौर से आप देखेंगे शायद आपको पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें भी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं ब्रिजलैंड रेन ट्री है, और ये फाइकस है, ये हमारा गुलाब है जो छोटा गुलाब जिसको बटन रोज़ बोलते हैं वो है। अब चलते हैं साइड में, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी बुगनविल है। उसके साथ में इस पॉट में जो ये है ये हमारा गुड़ैल का है, और इसके साथ में जो ये है ये ब्रिजलैंड रेन ट्री है जो ज़मीन में थी मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया। और दोस्तों ये जो कलेक्शन है ये मेरे जो कैक्टस और जो सकुलेंट प्लांट है कुछ उसका है, मैंने इस साइड रख दिया क्योंकि इस साइड धूप अच्छे से आती है तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। एक पॉट नीचे गिर गया है क्योंकि मैंने जहाँ वाटरिंग की उसी वजह से। और ये कुछ प्लांट है जिनको मैंने रिपोर्ट किया था। उससे पहले ये देखिए ये हमारा जेड का छोटा सा पॉट रखा हुआ है और उसके नीचे देखिए किस तरह से लटक रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो फाइकस है उसके पीछे हमारा जो गुलमोहर का है, और उसके पीछे एक पापड़ी का ट्री है। और दोस्तों ये जो ट्री आपको दिख रही है ये देखिए ये भी गुड़ैल की है। ये ज़मीन में लगा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो इनको ज़मीन से निकाल के मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया। ये कुछ फाइकस की मैंने पॉट में शिफ्ट किए थे वो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे जेड ट्री है, दोनों जेड के बोनसाई। ये कुछ जो शिफ्ट किए थे वो प्लांट है, ये लाल चांदनी का, ये सहसूद का है, वो गुड़ैल का है। और दोस्तों बीच में अगर आप देखेंगे तो ये सारी कटिंग है, मोस्टली जो है फाइकस की कटिंग है। और यहाँ पे जो ये आम है हमारा और ये लीची का है। एक्चुअली में ये ऊपर रखे थे, इनके पत्ते जो सूखने लगे थे इसलिए मैंने इसको भी नीचे रख दिया। तो ये लीची, ये आम, बाकी फाइकस है। ये कुछ प्रेमना के हैं, ये कुछ गुलाब की कटिंग है जो मैंने यहाँ पे रख दी है फिलहाल। ये नींबू का प्लांट है। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है ये यहाँ पे इसको बकान बोलते हैं वो है। उसके साथ में ये एक जंगली पेड़ है जो माउंटेन पे मिलता है, इसको यहाँ पे शायद डासर बोलते हैं। और ये कुछ कटिंग्स वगैरह लगा रखी है मैंने, वो है ये पिलखन का है। चलिए अब ऊपर के प्लांट और दिखाता हूँ। इस साइड ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉट वो है जो हमने बनाई थी खुद, और इसमें जो है जेड के प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पे ये फाइकस है, ये बाहर रखा होता है। इसके पत्ते देखिए नए पत्ते आने स्टार्ट हो गए, पहले पत्ते जो पीले होकर गिरने लग रहे हैं। ये एक फाइकस था, इसको मैंने इसकी हार्ड पुनिंग मैंने कर दी है। और ये प्लांट जो हमारा बॉटल ब्रश का है वो जो हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, ये कैजुरिना का है। और ये एक और अकेशिया की वैरायटी है, ये वो है। पीछे एक बुगनविला है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी एक फाइकस है। ये कुछ हमारी जो घिया की बेलें लगाई थी वो है, ये काफ़ी बड़ी हो गई लेकिन स्पेस अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो मैं इनको जल्दी लगाना होगा। और यहाँ पे टमाटर भी है, तो क्यारी अभी तैयार नहीं है क्योंकि गेहूँ की कटाई अभी तक हुई नहीं है। जैसे गेहूँ की कटाई हो जाएगी फिर हम इसको यहाँ से निकाल कर लगा देंगे। साथ में कोने में मैंने एक अंगूर की बेल लगा दी है जो कि ग्रीन कलर के जो अंगूर होते हैं वो देसी, वो हम ग्रीन हाउस के अंदर ही उसको ग्रो करेंगे। और इसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड जो है जो काला अंगूर है मेरे पास उसका है प्लांट। और दोस्तों तो इस तरह से जो हमारी ग्रीन हाउस है वो फुल प्लांटों से भरा हुआ है। और अब मुझे थोड़ा इजी है, गर्मियों में मुझे प्लांटों में एक जगह वाटरिंग करने में थोड़ी आसानी होगी। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा समय पाइप दबा के यहाँ तक जो वाटरिंग का सिस्टम कर लूँ ताकि इनको पानी देना आसान रहे, क्योंकि पानी की वजह से एक दो प्लांट जो मेरे ख़राब हो जाते हैं गर्मियों में तो वो ना हो इसलिए। और दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।